नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रियंका का डेब्यू। जी हां, राहुल गांधी हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस की अगुवाई जारी रखेंगे, लिहाजा यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट को अपने पास रखने के साथ राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब बड़ा मसला राहुल के इस्तीफे का नहीं है, बल्कि मुद्दा प्रियंका की सक्रिय राजनीति में उतर आने का है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल की छोड़ी गई लोकसभा सीट वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। आम चुनाव में कांग्रेस को दक्षिण ने 42 सीटों से नवाजा है, लिहाजा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के लिए साउथ की अहमियत बेहद गहरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस गांधी परिवार का सबसे बड़ा चेहरा दक्षिण की सियासत से मैदान में उतार रही है। वहीं 2026 में केरल में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। लेफ्ट से राज्य की जनता ऊब चुकी है। प्रियंका के चेहरे की बदौलत कांग्रेस अगला असेंबली इलेक्शन चूकना नहीं चाहती। तो आज बात करेंगे प्रियंका के डेब्यू की। वायनाड से राहुल का इस्तीफा प्रियंका के लिए रास्ता खोला। कांग्रेस का इंतजार खत्म, सक्रिय राजनीति में प्रियंका दाखिल। दक्षिण से कांग्रेस को ऑक्सीजन, वायनाड से जुड़ा गहरा इमोशन। साउथ ने 42 सीटों से नवाजा, प्रियंका ने प्रचार किया तगड़ा। छब्बीस में केरल असेंबली इलेक्शन, प्रियंका के रहते कमबैक का चांस। कांग्रेस का मजबूत महिला चेहरा, जमीन पर असर पड़ा गहरा। राहुल ने खुद को साबित किया, अब प्रियंका का वक्त आया। राहुल को मिला बहन का साथ, लोकसभा में कांग्रेस होगी धारदार। हिंदी हार्टलैंड संभालेंगे राहुल, प्रियंका को दक्षिण की कमान। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रचार का नेतृत्व किया और जिस तरह से कांग्रेस को उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक सीटें मिली, उसने राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की लोकप्रियता और जनता के बीच स्वीकार्यता पर मुहर लगा दी है। वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही प्रियंका के सक्रिय राजनीति में उतरने से कांग्रेस को एक मजबूत महिला चेहरा भी मिलेगा, जो देश के साथ लोकसभा में कांग्रेस को बेहद मजबूत हालत में लाकर खड़ा कर सकता है। वायनाड की जनता से राहुल गांधी का भावनात्मक रिश्ता बन चुका है। ऐसे में अगर वायनाड की जनता प्रियंका को अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद भेजती है, तो सदन में राहुल की आवाज के साथ प्रियंका की मुखरता विपक्ष की मौजूदगी को एक नया उछाल दे सकती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं। जिस पल का इंतजार पार्टी कई सालों से कर रही थी, जिस बात की चर्चा सभी की जुबान पर थी, अब प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से चुनावी राजनीति में एक्टिव दिखेंगी। वायनाड से उनके उपचुनाव लड़ने के पीछे बड़ा सियासी संदेश छिपा हुआ है। हमारे
नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूं कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी। अगर प्रियंका वायनाड से ये चुनाव जीत जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए हर मायने से फायदे की स्थिति रहने वाली है। कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। चुनावी नजरिए से समझें तो पार्टी वर्तमान में भी सबसे ज्यादा सीटें दक्षिण के राज्यों से हासिल करती है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के पास कोई दूसरा बड़ा, या कहना चाहिए गांधी परिवार का चेहरा यहाँ मौजूद नहीं था। लेकिन अगर प्रियंका वायनाड से चुनाव जीत जाती हैं, उस स्थिति में पूरे केरल के साथ साथ दक्षिण भारत में इसका असर देखने को मिलेगा। वायनाड को सिर्फ कांग्रेस की सुरक्षित सीट नहीं कहा जा सकता है, इसके ऊपर यहाँ की जनता के मन में एक भावनात्मक रिश्ता भी चलता है। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था, क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। इसी वजह से प्रियंका गांधी को भी वायनाड से अपार समर्थन मिल सकता है। वो समर्थन फिर कांग्रेस को खड़ा करने में मदद कर सकता है। प्रियंका की इस बार की 2024 के चुनाव में मेहनत किसी से छिपी नहीं है। उनके प्रचार ने पार्टी को काफी फायदा पहुंचाया है। इसके ऊपर अगर दक्षिण भारत में कांग्रेस का प्रदर्शन देख लिया जाए, कहना गलत नहीं होगा, यहाँ पर पार्टी का प्रदर्शन शानदार है। बता दें, कांग्रेस को 2024 के चुनाव में 42 सीटें दक्षिण से मिली। 2019 में पार्टी ने साउथ से 29 सीटें जीती थी। वहीं 2014 में कांग्रेस को साउथ से 19 सीटों का जनादेश मिला। ऐसे में दक्षिण को बचाए रखना कांग्रेस के लिए जरूरी है और अभी के लिए पार्टी के लिए गांधी परिवार का कोई सदस्य ये टास्क कर सकता है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में।
केरल में कांग्रेस पार्टी इस समय काफी ताकतवर हो गई है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में केरल की 20 सीटों में से 17 पर कांग्रेस यूडीएफ ने जीत का परचम लहराया था। अब 2026 में फिर केरल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि लेफ्ट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी रहने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के पास कमबैक करने का शानदार मौका है। वो मौका ज्यादा इसलिए बन सकता है क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर एक एक्स फैक्टर के रूप में उभर सकती हैं। कांग्रेस के प्रचार को एक दिशा चाहिए होगी और वो दिशा प्रियंका देने में सक्षम है। यूपी जहां पर कांग्रेस पूरी तरह पस्त हो चुकी थी, वहां पर अपने चुनावी मैनेजमेंट से प्रियंका ने हालात को काफी बदला है। अब जब केरल की राजनीति में वे सक्रिय होने जा रही हैं, ऐसे में वहां भी उनका प्रचार कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा सकता है। कांग्रेस पार्टी को एक महिला चेहरे की तलाश लंबे समय से है। ये वही पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी जैसी नेता देखी है, जिसने सोनिया गांधी की लीडरशिप में जीत का स्वाद भी चखा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में चुनावी राजनीति में कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा महिला चेहरा नहीं दिखा है। लेकिन अब अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीत जाती हैं, कांग्रेस को एक मजबूत महिला चेहरा मिलने वाला है। ये नहीं भूलना चाहिए कि यूपी के चुनाव के वक्त प्रियंका ने ही नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और अब कांग्रेस ने उस नारे को साकार करने का काम कर दिया है। प्रियंका का चुनावी डेब्यू महिला वोटरों के बीच में भी तगड़ा मैसेज लेकर जाएगा। राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि प्रियंका के चुनावी डेब्यू में इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि पहले राहुल गांधी को सियासी रूप से स्थापित करना जरूरी था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक धड़ा ऐसा मानता है कि राहुल की तुलना में प्रियंका गांधी ज्यादा आक्रामक अंदाज में राजनीति कर सकती हैं। ऐसे में पूरी संभावना थी कि राहुल की राजनीति पर प्रियंका की सियासत हावी हो जाती, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। राहुल गांधी ने खुद को साबित कर दिया है। हाल ही में चुनाव में उनके उठाए मुद्दों ने जनता के साथ कनेक्ट बैठाया है। उनका अपना अंदाज चर्चा में रहा है। ऐसे में अब प्रियंका गांधी का वक्त आ चुका है, वो भी चुनावी राजनीति में कूद सकती है। उस स्थिति में उनकी और राहुल गांधी की ताकत एक समान हो जाएगी। तब राहुल पर निर्भरता कम होगी और कई मामलों में प्रियंका ही अहम रोल निभाती दिख सकती हैं। पार्टी में उनका कद पहले की तुलना में बढ़ सकता है। वैसे भी बताया जाता है कि कांग्रेस को कई बार मुश्किल स्थिति से निकालने में प्रियंका ने अहम योगदान दिया है। बात चाहे हाल में यूपी में अखिलेश संग गठबंधन पर सहमति करना हो या फिर कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार को गिराने से बचाना हो, प्रियंका ने आगे से लीड किया है। अगर प्रियंका गांधी चुनावी डेब्यू में ही जीत हासिल कर लेती हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा में स्थिति काफी मजबूत बन जाएगी। चुनाव में पहले ही मजबूत प्रदर्शन कर खुद की उपस्थिति जोरदार तरीके से सदन में पार्टी महसूस करवाने वाली है। उसके ऊपर अगर प्रियंका गांधी का भी साथ मिल गया तो बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ही अकेले पीएम मोदी को निशाने पर लेने का काम कर रहे थे। अडानी अंबानी का लगातार मुद्दा उठाते, लेकिन प्रियंका के साथ आ जाने से कई दूसरे मुद्दों पर भी बहस होती दिख सकती है। प्रियंका एक अच्छी वक्ता है, ये चुनावी प्रचार के दौरान साबित हो चुका है। इसके ऊपर ठीक समय पर ठीक मुद्दे उठाने को लेकर भी वे जानी जाती हैं। कुछ लोग तो मानते हैं कि राहुल गांधी की तुलना में ज्यादा बेहतर मुद्दे और बेहतर अंदाज में प्रियंका उठाती हैं। ऐसे में अगर सदन में दोनों भाई बहन एकजुट हो जाएं, तो तीखे प्रहार के लिए मोदी सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। प्रियंका नेहरू गांधी परिवार से 10वीं सदस्य होंगी जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। सियासत का यह सिलसिला पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर वरुण गांधी तक पहले ही पहुंच चुका है। राजनीति में प्रियंका की औपचारिक एंट्री 2019 में उस वक्त हुई जब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। हालांकि प्रियंका करीब करीब 20 साल से राजनीति में सक्रिय रही हैं। गांधी परिवार के इस बड़े चेहरे को वायनाड से मैदान में उतारने के पीछे कांग्रेस की एक खास रणनीति है। कांग्रेस ने देश की राजनीति को एक नया धुरंधर दे दिया। गांधी परिवार से निकली प्रियंका का चुनावी डेब्यू होने जा रहा है। 20 साल से सियासी रूप से सक्रिय चल रही कांग्रेस नेता अब वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने वाली हैं। वही सीट जो राहुल गांधी ने बड़े अंतर से हाल ही में जीती थी। प्रियंका गांधी को लेकर समय समय पर अमेठी तो कभी रायबरेली और यहां तक कि वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने की अटकलें लगाई जाती रही हैं। हालांकि ऐसी सारी अटकलों को दरकिनार कर प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा का सफर तय करने की कोशिश करेंगी। प्रियंका गांधी अपने परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री
राजीव गांधी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी का चुनावी राजनीति में आना तय माना जा रहा था। बस इंतजार था कि प्रियंका किस सीट से चुनाव मैदान में उतरती हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक उनके परिवार का सत्ता और राजनीति से बेहद करीबी रिश्ता रहा है। प्रियंका के गांधी नेहरू परिवार में लोकसभा चुनाव लड़ने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी, राहुल गांधी और वरुण गांधी शामिल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाई रखी। एक वक्त तो उन्हें रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करते वक्त ही देखा जाता रहा। हालांकि प्रियंका गांधी की राजनीति में औपचारिक एंट्री 2019 में उस वक्त हुई जब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी का महासचिव नियुक्त किया गया। सितंबर 2020 में प्रियंका को उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाया गया। पिछले कुछ सालों के दौरान प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय रही हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 प्रियंका के नेतृत्व में लड़ा गया। महिलाओं और लड़कियों के वोटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उन्होंने लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ अभियान का आगाज किया। इस सक्रियता के बावजूद चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली, लेकिन प्रियंका ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। दिसंबर 2023 में प्रियंका गांधी को बिना पोर्टफोलियो के कांग्रेस में महासचिव बनाया गया और वो कांग्रेस की प्रमुख रणनीतिकार और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की स्टार प्रचारक के रूप में उभरी। प्रियंका गांधी ने संगठन को मजबूत करने में भी मदद की और हिमाचल प्रदेश में पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया और राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने में मदद की। प्रियंका गांधी के प्रचार अभियान की मदद से 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें जीतने में मदद मिली, जबकि 2019 में कांग्रेस को महज 52 सीटें मिली थी। प्रियंका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 108 जनसभाएं और रोड शो किए। प्रियंका ने 16 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में प्रचार किया और अमेठी और रायबरेली में कार्यकर्ताओं के 2 सम्मेलनों को भी संबोधित किया। प्रियंका गांधी जब अपना चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों उन्हें वायनाड से उतारा जा रहा है। दरअसल दक्षिण में बीजेपी लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में राहुल गांधी का वायनाड सीट छोड़ना और दूसरे चेहरे को वहां से उतारने पर गलत संदेश जाता। यही कारण है कि प्रियंका गांधी को दक्षिण की सीट से उपचुनाव में उतारा जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में पिछले 3 लोकसभा चुनाव में से सबसे अच्छा प्रदर्शन 2024 में ही किया है। ऐसे में जो जमीन प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में तैयार की है, उस जमीन पर राहुल गांधी पांव जमाकर आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। राहुल गांधी के रायबरेली छोड़ना भी मुनासिब नहीं समझा गया। यदि प्रियंका गांधी लोकसभा उपचुनाव जीत जाती हैं, तो ये पहली बार होगा कि सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों एक साथ संसद में होंगे। सोनिया गांधी फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पिछले 2 चुनाव की तुलना में शानदार प्रदर्शन करने से कांग्रेस में जान लौट आई है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी पर विरोधी दल निशाना साधते थे, लेकिन नतीजे आने के बाद उनके मुंह पर ताला लग गया है। इस चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी समेत दूसरे राज्यों में ज्यादा सीटें जीतने में अहम रोल अदा किया है और इसका प्रियंका को इनाम भी मिल गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। ये प्रियंका का पहला चुनाव होगा, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर बीजेपी और कांग्रेस में अभी से बयानबाजी का घमासान छिड़ गया है। राहुल गांधी की रायबरेली सीट बरकरार रखने और प्रियंका के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहता हूं। राहुल गांधी ने ये सही राजनीतिक निर्णय लिया है। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि इससे दोनों परिवारों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश के उस जनादेश का सम्मान भी कर दिया जिसने 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी। तिवारी के मुताबिक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से 5 लाख वोटों से जीत कर आएंगी। आपने ये सही राजनीतिक निर्णय लिया है जो भावनाओं के अनुसार है कि आप रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका जी अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस तरह दोनों परिवारों का सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा और आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय सोनिया जी की जहां से प्रतिनिधित्व, उस रायबरेली से आपका प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा।
इसके अलावा उस उत्तर प्रदेश के जनादेश का सम्मान भी आपने कर दिया जिसने 80 में 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी। वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम के मुताबिक प्रियंका गांधी कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उपचुनाव में टिकट देकर उनके कद को छोटा करने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़वाने का ऐलान कर कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उन्हें हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी के जीवन का पहला चुनाव उनकी हार के साथ शुरू होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर उन्होंने रायबरेली से इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश से डर गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रियंका गांधी कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हैं तो वो आए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े। अभी तक उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोहभंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। आपको बताएं, प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को राहुल गांधी की कमी महसूस नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। चुनाव से पहले प्रियंका ने कहा कि वो कड़ी मेहनत करेंगी और वायनाड में सभी को खुश करने की पूरी कोशिश कर अच्छी प्रतिनिधि बनकर दिखाएंगी। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम में मिली 99 सीटों ने कांग्रेस को फिर से सियासी मैदान में वापस लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन 234 सीटों पर फतह हासिल कर मजबूत विपक्ष की भूमिका में आ चुका है। ऑपोजिशन को यहां तक पहुंचाने के लिए राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया और नतीजों ने साफ कर दिया कि देश की जनता ने प्रियंका गांधी को गंभीरता से सुना है। वहीं अगर वायनाड से प्रियंका को जीत मिलती है तो वो संसद में कांग्रेस का प्रमुख महिला चेहरा बन सकती हैं, जिसका असर दूर तक जाएगा। दक्षिण में बनी मजबूत जमीन पर कांग्रेस प्रियंका की अगुवाई में भविष्य में फिर से बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है।